गरीब किसान की कहानी। बात एक छोटे से गांव की है जहां हरियाली और शांति बसी रहती थी। इस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसके पास इतने साधन नहीं थे कि वह उससे अच्छा मुनाफा कमा सके। वह सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करने जाता, दिन भर मेहनत करता और रात को अपने टूटे फूटे घर में थका हुआ सो जाता। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था। बारिश न होने से उसकी फसल अक्सर बर्बाद हो जाती थी। कभी कभी फसल इतनी कम होती कि घर चलाना मुश्किल हो जाता। फिर भी रामू की मेहनत और हिम्मत में कोई कमी नहीं थी। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता कि किसी दिन उसकी मेहनत का फल मिलेगा। उसकी बीवी गीता भी अपने पति की तरह ही परिश्रमी और समझदार थी। वह दिन रात मेहनत करके घर चलाने में मदद करती थी। रामू का बेटा मोहन, जो अभी स्कूल में पढ़ रहा था, अपने पिता की हालत देखकर दुखी होता। वह अक्सर सोचता कि कैसे वह अपने पिता की मदद कर सकता है। एक दिन मोहन ने रामू से कहा, बाबा, हमें कुछ नया करना चाहिए। इस पुराने तरीके से खेती करने में फायदा नहीं हो रहा है। मैंने सुना है कि शहर में नई नई तकनीकें आ गई हैं जो खेती को आसान और फायदेमंद बना रही हैं। रामू ने बेटे की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह अपने पुराने अनुभवों में उलझा था। उसे विश्वास नहीं था कि आधुनिक तकनीक से उसकी किस्मत बदलेगी। बेटा, ये सब तो शहर के लोग करते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम ये नई मशीनें और बीज खरीद सकें। हम तो पुराने तरीके से ही खेती कर सकते हैं, रामू ने थके हुए स्वर में कहा। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मां गीता के साथ मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। उसने स्कूल के बाद छोटे मोटे काम किए ताकि वह अपने पिता की मदद कर सके। धीरे धीरे उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और मोहन ने उन पैसों से शहर जाकर खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी ली। वह एक छोटी सी मशीन और बेहतर किस्म के बीज लेकर वापस लौटा। शुरुआत में रामू को यह सब करने में संकोच हुआ, लेकिन मोहन की जिद और विश्वास देखकर वह तैयार हो गया। उन्होंने खेत में नई तकनीक का इस्तेमाल किया। मेहनत और धैर्य के साथ कुछ ही महीनों में परिणाम दिखने लगे। रामू की फसल पहले से ज्यादा हरी भरी और स्वस्थ थी। जब फसल काटने का समय आया तो गांव के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। पहली बार रामू की फसल ने अच्छा मुनाफा दिया। गांव में सब लोग रामू की तारीफ करने लगे। रामू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे बेटे ने वाकई में बड़ी समझदारी दिखाई, गांव के मुखिया ने रामू से कहा। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज मुझे समझ में आया कि मेहनत के साथ साथ समझदारी से काम करना भी जरूरी है। अगर तू मुझे इस नए रास्ते पर चलने के लिए न कहता तो शायद मैं कभी यह सफलता नहीं देख पाता। रामू और मोहन ने मिलकर अपनी खेती को और भी बेहतर बनाया। वे लगातार नई तकनीकें सीखते और अपनाते रहे। रामू का खेत अब गांव का सबसे अच्छा खेत बन चुका था। उसकी फसल से वह न केवल अपने परिवार का जीवन सुधार सका, बल्कि उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकें सिखाईं। अब गांव में कई किसान रामू की तरह ही नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करने लगे थे और उनकी जिंदगी भी सुधरने लगी थी। रामू की इस सफलता ने उसे यह सिखाया कि समय के साथ बदलाव को अपनाना कितना जरूरी है। पुरानी सोच और पुराने तरीके हमेशा नहीं चलते। कभी कभी हमें नए रास्ते अपनाने होते हैं, जिनमें थोड़ी हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू और मोहन दोनों वहां गए। वहां शहर से कुछ लोग आए थे जो किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे थे। रामू अब उन लोगों से खुलकर बात कर रहा था। वह समझ चुका था कि अगर उसे और तरक्की करनी है तो उसे लगातार सीखते रहना होगा। मेला खत्म होने के बाद जब रामू और मोहन घर लौट रहे थे तो रामू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। उसने सोचा, मेहनत और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर इंसान ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं, बल्कि उन सभी किसानों की है जो मुश्किलों से लड़कर अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं।